जय हिंद। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज हम आपको 16 फरवरी सामाजिक विज्ञान परीक्षा के लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करके लाए हैं जो आपके कल के एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है वह बिस्मार्क ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिस्मार्क। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर इसका आप आंसर भी देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो जो यूनान था देश, यह यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वार एंड पीस जो है ना किसकी रचना है। तो यह टॉल्स्टॉय की रचना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो वह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में जो है ना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था। तो 1907 ईस्वी में किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न रहने वाला ही है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड टाटा स्टील की जो है ना कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में किया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो पहले भी करा चुके हैं ये प्रश्न। तो महानगर में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। बिहार बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से, ये भी बताए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिमी क्षेत्र से। फिर नेक्स्ट है आपका कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो ना वह जर्मनी देश में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जर्मनी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो है ना भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो अवस्थित है, तो ये आप जानते ही होंगे बरौनी में जो है ना भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बरौनी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है ना वह किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सतलज नदी पर अवस्थित है भाखड़ा नागल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण भी बरौनी ही है। इसका आंसर होगा बी, बरौनी। कम समय में चाहेंगे कि आपको सभी प्रश्न यहाँ पर करा दें, और आपको इससे अगर समय कम मिलता है तो आपको इसे 2 गुना स्पीड में भी देख लेना है, लेकिन पूरा आपको वीडियो देखना है। फिर है कि मैंग्रोव्स वन का जो सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर मिलता है। तो सुंदरबन में मिलता है। ये सुंदरबन कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में है। वहीं पर जो है ना सुंदरबन, ये जो है ना मैंग्रोव्स, ये एक सुंदरबन है जो एक डेल्टा की तरह जो है पूरा हुआ फैला हुआ रहता है। तो उसी को मैंग्रोव्स वन कहते हैं, और इसका विस्तार सुंदरबन में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में जो है ना कुल 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इससे अधिक भी पाए जाते हैं, तो आपको 100 प्रकार देना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है या कृषि कार्यों पर आधारित है। तो भारत की जो ना लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वह कृषि कार्यों में संलग्न है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में किस किस्म की जो कॉफ़ी उगाई जाती है। तो भारत में अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी उगाई जाती है। फिर है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है वह किस नगर से संबंधित है। तो यह जो है ना आपका चेन्नई नगर से संबंधित है। ये किस प्रकार से होता है। तो ये इस प्रकार से होता है कुछ यहाँ पर कि एक इधर से राह हो जाएगा आपका, एक इधर से राह होगा, एक इधर से राह होता है और एक इधर से राह होता है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ही जो है ना इसका राह होता है इस तरह से, स्वर्णिम चतुर्भुज आकार का। तो यह चेन्नई में है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो ये याद ही रख लीजिए ये प्रश्न। इसका हो जाएगा सीमेंट उद्योग में जो ना कच्चा माल के रूप में
चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बिहार में ग्रेड ट्रक रोड जो है ना का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, तो ग्रेड ट्रक रोड का राष्ट्रीय मार्ग संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा B 2। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था में जो है राज्य संस्थाएं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और ये लगभग 50% आरक्षण की व्यवस्था है इसमें, पंचायती राज व्यवस्था राज संस्था में। फिर नेक्स्ट है आपका कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देती है, तो अभी तुरंत बताए थे 50% आरक्षण देती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा C। फिर है कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम के से निम्नलिखित में कौन संबंधित है, तो दलित हो गया, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से संबंधित है। तो इसमें आप देखिएगा तो दलित किस में आ रहा है, तो एक में आ रहा है दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B दलित सेना का, सॉरी इसमें हो जाएगा D आपका राइट आंसर। जो है ना औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति, जो है ना यही जो है ना आपका दलित पैंथर्स कार्यक्रम से संबंधित है। इसका आंसर आपका D हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, तो बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था कि पानी के कीमत में वृद्धि। इसी कारण से जो है ना बोलेविया में जनसंघर्ष हुआ था, जनताओं में जो है ना आक्रोश हो गया था, उन्होंने आंदोलन पर उतर गया था। उसको देखिए राजनीतिक दल का आशय होता है, तो राजनीतिक दल का आशय आप भी बता सकते हैं, अफसरों का तो होगा ही नहीं, सेनाओं की समूह, व्यक्तियों के समूह, किसानों के समूह, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह। राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह से। ऑप्शन से भी आंसर आप लगा सकते हैं इस तरह के प्रश्न का। फिर एक लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, समान अवसर देता है। तो इसका आंसर होगा समान अवसर देता है, यहाँ पर अवसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा B 71 वर्ष। इस प्रश्न को आपको याद ही रख लेना है, 71 वर्ष। 71 वर्ष जो है ना नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है, जो वोट दे सकते हैं उसका संख्या 71 करोड़ है। फिर है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो जो लोकतंत्र की सफलता है वह किस पर निर्भर करेगा? नागरिकों की उदासीनता पर, ये तो होगा ही नहीं। नागरिकों के गैर कानूनी कार्रवाई पर, यह भी नहीं होगा। नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर, यह भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा C, क्योंकि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही लोकतंत्र का जो है सफलता, उसका विकास निर्भर करता है। उसके बाद योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर होगा C प्रधानमंत्री। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ, तो वह घट गया है, तो इसका आंसर होगा घटता गया। उसको नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो वह 1868 ईस्वी में लगाया था। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चेक एक प्रकार का मुद्रा है, तो चेक जो है एक प्रकार का शाख मुद्रा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाख मुद्रा। उसका नेक्स्ट है कि ATM के द्वारा पैसे निकाला जा सकता है, तो आप जो है ना 24 घंटा निकाल सकते हैं इसमें ATM से पैसा। आपको कभी भी जो है ना मतलब 24 घंटा या जो है कार्य करता है। उसको देखिए भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है फाइनेंशियल कैपिटल, वह जो है ना आपका मुंबई को कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा A। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का जो है ना हस्तांतरित विषय कब बनी, तो जो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का जो हस्तांतरित विषय है वह आपका जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर C हो जाएगा 1918 ईस्वी में। थोड़ा सा ईस्वी वाला आपको याद रख लीजिएगा, 1918 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि रोजगार एक सेवा से दूसरे सेवा का है, तो वो परस्पर है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। इसका आंसर होगा कि रोजगार और सेवा एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर है, जिसका आंसर A हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि व्यापार, पूंजी, तकनीकों का हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है, मतलब मानव के द्वारा आता है। सांप्रदायिक दंगा भी होता है, आतंकवाद भी होता है, और देखिए महामारी 2 हो जाएगा तो ये भी आपका महामारी जो है ना इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि महामारी भी जनता के द्वारा, जैसे कोरोना वायरस तो मनुष्य के द्वारा ही फैलाया गया था, तो इस कारण से आपका डी, इनमें से सभी। फिर है कि स्थल पर होने वाले कंपन, जो स्थल पर होता है कंपन वह किस नाम से जाना जाता है, तो वह भूकंप के नाम से जाना जाता है। जो स्थल पर होता है ये भूकंप होता है, और अगर समुद्र के किनारे होगा, समुद्र में होगा तो वह सुनामी के नाम से जाना जाएगा। समुद्र में आए हुए भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, बहुत आसान प्रश्न। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता भी 1916 ईस्वी में हुआ था, वो भी प्रश्न आ गया कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। जो पूर्ण स्वराज की मांग था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो जो गदर पार्टी था उसका स्थापना जो है ना आपका किया था लाला हरदयाल ने। तो लाला हरदयाल किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है, और 1913 ईस्वी में किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो असहयोग आंदोलन ऊपर ही प्रश्न कर चुके हैं, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो वह दांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.वी. हेडगेवार ने किया था, और यह 1925 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो उसे जो है ना बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद लास्टवां प्रश्न है आपका 50वां प्रश्न कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो जो इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा ए, 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। तो इस तरह से जो है ना आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का आपको हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर ही देखने को मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।